5 साल का राजू बहुत ही चंचल और नटखट था। माँ के लाख मना करने के बाद भी वह बहुत मस्ती करता और मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने भाग जाता था। माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती और वह उसे पूरे गांव से ढूंढ कर लाती और राजू को चेतावनी देती कि यदि वह फिर से मस्ती करेगा तो माँ उसे बहुत पीटेगी और खाना भी नहीं देगी। लेकिन राजू फिर भी नहीं मानता और मौका पाते ही गांव के बच्चों के साथ निकल जाता, क्योंकि वह जानता था कि माँ जैसा कहती है वैसा कभी नहीं करती। और हाँ, यह सच भी है कि अपनी माँ कितनी भी कठोर हो, लेकिन अपने बच्चों को कभी खाना खिलाए बिना नहीं रह सकती। और राजू तो अपनी माँ का इकलौता बच्चा था, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, भले ही वह खुद भूखी रह ले, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाती। समय बीतता गया, राजू स्कूल भी जाने लगा। राजू के पिता एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर तैनात थे, इसलिए उनका घर ठीक ठाक चल रहा था। अपने बच्चे के लिए राजू की माँ सुबह सबसे पहले उठ जाती, उसके लिए खाना बनाती, टिफिन लगाती, उसे नहलाती, स्कूल के लिए तैयार करती। स्कूल जाने के बाद वह चैन की सांस लेती और दोपहर बाद जब तक वह वापस घर नहीं आ जाता, बालकनी से स्कूल बस की राह देखती रहती। कभी कभी अगर बस लेट हो जाती तो वह घबराकर पड़ोसी के घर भी पहुंच जाती, यह पता करने के लिए कि कहीं उनका बच्चा आ तो नहीं गया। जब तक राजू घर नहीं, वह परेशान रहती। राजू के मम्मी पापा में भी बहुत प्यार था, उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिससे नटखट राजू का जीवन ही बदल गया। रविवार का दिन था, राजू के पापा की भी छुट्टी थी। सभी का विचार बना, चलो दिल्ली के कमल मंदिर घूम कर आते हैं। राजू का परिवार नोएडा में रहता था और वहां से लॉर्ड्स टेम्पल ज्यादा दूर भी नहीं था। राजू काफी खुश था क्योंकि वह आज पहली बार मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जा रहा था। घर पर टैक्सी आ गई और सब जल्द ही निकल गए। अभी लॉर्ड्स टेम्पल पहुंचने वाले ही थे कि अचानक कैब का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस की सहायता से सभी को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें राजू की मां को गंभीर चोट लगी थी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी किसी हंसते खेलते परिवार की खुशियां अचानक से इस कदर बिखर जाती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। अगर आपके साथ भी अचानक से कोई घटना हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ दिन बाद राजू और उसके पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। घर आने पर सबसे पहले राजू अपनी मां को खोजता है और पूछता है, पापा पापा मम्मी कहाँ हैं? पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बच्चा दुखी ना हो इसलिए कहते हैं, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए मन्नत मांगने भगवान के घर बहुत दूर गई है। कब आएंगी? राजू बड़ी उत्सुकता से पूछता है। बेटा, जब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे ना, तब आएंगी, तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर, उसके पापा उसे बताते हैं। समय बीतता गया। राजू के पापा रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर राजू को स्कूल भेज देते, लेकिन उसके पापा के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजू की देखभाल कैसे करें। ऑफिस के काम से फुर्सत मिलते ही उन्हें घर का सारा काम करना पड़ता। कुछ दिन यूं ही बीत गए, पर ना तो राजू की मां आई और ना उसके पिता के काम का बोझ कम हुआ। इधर राजू भी दिन प्रतिदिन मां के पास जाने की जिद करने लगा। राजू के पिता को अब एहसास होने लगा कि अब दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। उनके एक दूर के रिश्तेदार काफी दिनों से उनकी शादी की बात कह रहे थे। सो राजू के पापा एक दिन शादी करके दूसरी पत्नी ले आए और राजू से बता दिया कि राजू बेटा, यह तुम्हारी नई मां है, इन्हें तुम्हारी मम्मी ने ही तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। राजू भी खुश हो जाता है। कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहता है। उसके पिता भी अब चैन से रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे वह नटखट राजू शांत रहने लगा। अब ना तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता और ना ही उसका पढ़ाई में ध्यान रहता। हमेशा एक चुलबुल से रहने वाले राजू में इतना बदलाव देखकर उसके पिता ने एक दिन राजू से पूछा, राजू बेटा, तुम्हारी अपनी माँ और इस नई वाली माँ में क्या अंतर है? राजू ने जवाब दिया, मेरी अपनी माँ झूठी थी, लेकिन यह नई माँ बिल्कुल सच्ची है।
राजू का ऐसा जवाब सुनकर उसके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस मासूम की बात समझ ही नहीं पाए और बोले, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी अपनी माँ झूठी और दूसरी माँ सच्ची है। राजू ने बताया, जब मैं मस्ती करता था और दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता था तो मेरी अपनी माँ कहती, अगर अब मस्ती करोगे तो बहुत पीटूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। लेकिन मैं फिर भी मस्ती करता और खेलने चला जाता था। मेरी माँ मुझे पूरे मोहल्ले से ढूंढ कर लाती और प्यार से खाना खिलाती। और नई माँ भी ऐसा ही कहती है, जब मैं खेलने गया तो सचमुच में उसने मुझे बहुत पीटा और दिन भर खाना भी नहीं दिया। कहते हुए राजू का गला भर आया और अपने पिता से लिपट कर रोने लगा। उसके पिता भी उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी नई पत्नी को उसी वक्त तलाक दे दिया। दोस्तों, राजू के पिता ने अपनी पत्नी को तलाक देकर सही किया या गलत कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।